और बहुत ही बढ़िया सुबह सुबह हमारे सर आज भक्ति गीत सुनाए हम लोग को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोग का जो है 408वां एपिसोड है। और आज हम स्वतंत्रता दिवस के दिन भी फिट मिशन फिट भारत को बरकरार रखे हुए हैं हम लोग। इसके लिए सभी को ढेर सारा शुभकामना। और बहुत ही अच्छे हमारे लीडर हैं जो पटना से हैं, और बहुत ही बढ़िया बताते हैं हम लोग को, और बहुत ही अच्छा नॉलेज है उनको। हम लोग अक्सर उनसे पूछते भी रहते हैं। तो आज बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, अश्वगंधा, जिसके बारे में बताएंगे। तो हम जोरदार क्लैपिंग के साथ प्रवीण जी को वेलकम करना चाहते हैं। प्रवीण जी जो बताएंगे अश्वगंधा के बारे में। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब मॉर्निंग। लोग? कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। चलिए। बहुत ही मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूं कि आज के दिन भी मुझे यह मौका दिया गया कि हम लोग जो है स्वास्थ्य पर जो बात करते हैं उसमें हम अपना विचार रखें। विचार नहीं रखना है, बस यही है कि अ, अपनी थोड़ी सी जानकारी को हम लोग सबों के साथ शेयर करते हैं, और उस शेयर से हम सबों का फायदा होता है। हम सब अपने स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं, किसी हर्ब्स के बारे में जानते हैं, किसी अंग के बारे में जानते हैं, जिससे कि हम सबों को फायदा होता है। अपने आप को हम लोग स्वस्थ रखते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रखते हैं, और अपने समाज को भी स्वस्थ रखते हैं। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे अश्वगंधा पर। अश्वगंधा एक हर्ब है, इंडियन हर्ब है, जो बहुत ही मार्वेलस है। बहुत बहुत ही मार्वेलस हर्ब्स है। इतना उसका फायदा है, इतना उसका वो इम्यूनिटी बूस्टर है कि उसे इंडियन जिंक्सन भी कहा गया है ना, या फिर विंटर चेरी भी कहा गया है। जिंक्सन एक पौधा होता है जो यूरोप में पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है, और उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी बूस्टर वो होता है। तो इंडियन जिंक्सन के रूप में हम इसको ले सकते हैं, अश्वगंधा को। ये ये एक ऐसा हर्ब है जिसका एक एक चीज, यानी कि पत्तियां, तना, छिलका, इवन रूट, हर चीज काम आता है। हर चीज जो है सो अलग अलग तरह का जो है हमको हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है, और वो अलग अलग तरह से हमको जो है सो हेल्प करता है कि हम स्वस्थ कैसे रहें। इसमें एक ये पाया जाता है, सब्सटेंस पाया जाता है। बायोलॉजिकली वो सब्सटेंस तो याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे हम बता देते हैं। उसको है सीटो इंडोसाइट्स। साइटो इंडोसाइट्स पाया जाता है उसमें, और ये साइक्लोस्टेराइल ग्लाइकोसाइट्स पाया जाता है। ये मेडिकल टर्म है। शायद एमबीबीएस के कोर्स में पढ़ाई होता हो इसके बारे में। लेकिन ये आयुर्वेद के रूप में, ये माने हजारों वर्षों से इसका प्रयोग आयुर्वेद के रूप में भारतीय संस्कृति में होता आया है। ये एक्ट करता है, माने ये काम करता है हमारे शरीर पर। इसका अलग अलग पार्ट जो है, उसका कुछ रूप है जिसको हम देखते हैं अपने शरीर पर कैसे पार्ट एक्ट करता है। तो ये एडेप्टोजेन के रूप में सबसे अधिक इसका उपयोग होता है। एडेप्टोजेन कहते हैं हेल्प द बॉडी टू मैनेज स्ट्रेस ओवर टाइम एंड मेंटेन बैलेंस। यानी कि ये सबसे ज्यादा जो काम करता है वो स्ट्रेस को बैलेंस करने में, स्ट्रेस को मैनेज करने में काम करता है। इसका जो है तत्व जो लिया जाता है सो, और बैलेंस करता है। ये रिड्यूस करता है स्ट्रेस को, एंजाइटी को, और इम्प्रूव करता है क्वालिटी और ड्यूरेशन दोनों, स्लीप टाइम का। यानी कि हम लोग जो बात करते हैं कि हम लोगों का स्वास्थ्य का जो पिलर है, उसमें एक पिलर है रेस्ट, एडिक्वेट रेस्ट जो हम कहते हैं। उसमें स्लीप, कंटिन्यूअस स्लीप जो है, और क्वालिटी स्लीप जो है वो बहुत जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो उसको ये इम्प्रूव करता है ना। उसके बाद ये करता है क्या, रिड्यूस ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करता है। जब ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करेगा तो ये मैनेज किया डायबिटीज को, है ना। डायबिटीज को मैनेज करने में इसका काम आता है। ये तीसरा इसका उपयोग है इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में।
हमारे इम्यूनिटी को ये बहुत ज्यादा बढ़ा देता है ना। चौथा यदि हम माने तो ये सपोर्ट करता है हार्मोन्स बैलेंस में। हमारे शरीर में हम लोग सब आदमी जानते हैं कि हमारा शरीर जो एक्ट करता है, जो काम करता है, हमारा शरीर जितने भी तरह का प्रतिक्रियाएं देता है वो सब हार्मोन्स के कारण होता है, और उस हार्मोन्स को ये बैलेंस करता है। तो ये हार्मोन्स बैलेंस में सपोर्ट करता है। हम पांचवा बात ये कर सकते हैं, इसका बहुत बड़ा उपयोग है आयुर्वेद में इनफर्टिलिटी को के दवा के रूप में, यानी कि ये इनहेंस करता है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी बहुत बड़ा माने, हाँ, मेंस में पर्सन्स में जो है एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को जो है सो ये बूस्ट करता है उसके लेवल को, जिसके कारण ये फर्टिलिटी के ये में इनफर्टिलिटी के इलाज में, है ना, बहुत बड़ा आयुर्वेद का ये बहुत बड़ा दवा है ना। तो उसके रूप में भी होता है। उसके बाद ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है ना। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम जब करेगा तो ये हमको बचाएगा किस चीज से? इन्फेक्शन से, कोल्ड से, कफ से, है ना। तो ये इन्फेक्शन, कोल्ड, कफ ऐसे सिम्टम्स, छोटे छोटे जो सिम्टम्स होते हैं जो मौसम के प्रभाव के कारण हमारे शरीर पर प्रभावित करते हैं हमारे शरीर को, उसको जो है ये रोकता है। उसके बाद ये एंटी इंफ्लामेटरी के रूप में काम करता है, यानी कि शरीर में, शरीर के अंग में, शरीर के टिश्यूज में, शरीर के सेल्स में जो किसी कारण से जो फूलने का क्रिया होता है, इन्फ्लामेशन जो होता है, उसको ये एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में जाकर के वहां पर सपोर्ट करता है ये। उसके बाद हम लेते हैं ये नर्व रिलेटेड इश्यू को भी ठीक करता है ना, यानी कि नर्वस सिस्टम पर भी ये प्रभाव डालता है ना। हमारे नर्वस सिस्टम को ये मजबूत करता है, नर्व सेल्स को मजबूत करता है। ये कॉन्स्टिपेशन में इसका उपयोग होता है, स्किन डिसऑर्डर में इसका उपयोग होता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस में इसका उपयोग होता है। आयुर्वेद में डॉक्टर के यहाँ जाइए तो एज ए कॉमन फीवर में भी इसका उपयोग होता है। कॉमन फीवर के दवा के रूप में भी इसको देते हैं आयुर्वेदाचार्य लोग, है ना। क्रोनिक पेन में इसका उपयोग होता है। इवन आयुर्वेद में किडनी स्टोन्स के भी इलाज में इसका उपयोग होता है, यानी ये किडनी प्रॉब्लम्स को भी ठीक करता है। क्यों? ये जो है ना, ये डाययूरेटिक प्रभाव हमारे शरीर पर डालता है, यानी कि जो किडनी का वर्क है उसके वर्क में ये सपोर्ट करता है, जिससे कि यूरिनल्स पास होने में ज्यादा सहूलियत होता है। ये ज्यादा यूरिनल्स पास करवाता है। ये एफ्रोडायस्टिक भी है, यानी कि जो हम बोले कि स्टोन को तोड़ने का जो है वो भी करता है। लेकिन हमारी राय ये है कि यदि किसी को स्टोन प्रॉब्लम हो तो सीधे इसको लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेने, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स जो है सो उसका इलाज है उसमें। इसमें कुछ कॉशियस भी है, कुछ लोगों को इसको डायरेक्टली लेने से पहले डॉक्टर से जरूर देखना चाहिए। जैसे में हम एक एग्जांपल दिए कि किडनी वाले प्रॉब्लम्स वाले कोई यदि होता है तो उनको हम डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि आप अश्वगंधा का प्रयोग कीजिए। वो आयुर्वेदाचार्य से मिल करके वो कर सकते हैं, या फिर डॉक्टर से मिल करके कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रेग्नेंट लेडीज को ये नहीं देना है, हम नहीं ये कहेंगे, रेफर करेंगे कि प्रेग्नेंट लेडीज को ये हम किसी को कहें। उसके बाद जो थायराइड प्रॉब्लम से पहले से ग्रसित हैं, थायराइड जिनका बढ़ा हुआ है, या थायराइड जिनका हाइपर है कंडीशन या हाइपो कंडीशन है, उस कंडीशन में भी डायरेक्ट अश्वगंधा लेने से हम डायरेक्टली नहीं कहेंगे, उनको आयुर्वेदाचार्य से मिल करके करना चाहिए। या फिर किसी किसी आदमी को होता है ऑटो इम्यून कंडीशन हो जाता है ना, यानी कि उनका इम्यून खुद शरीर में कोई अच्छा भी चीज आए तो उसको जो है सो उसके लिए ऑटो इम्यून सिस्टम उनके शरीर का काम करने लगता है। तो वैसे व्यक्ति के लिए भी हम कहेंगे कि वह आयुर्वेदाचार्य से मिल करके या फिर डॉक्टर से मिल करके ही इस अश्वगंधा का प्रयोग करें। इन लोगों को छोड़ करके बाकी कोई भी आदमी
एकदम छोटा से छोटा बच्चा से लेकर के वृद्ध आदमी तक इसका उपयोग कर सकता है। इस हर्ब्स का प्रत्येक पार्ट यानी कि लीव्स का अलग काम है। हम जो बात किए ना अभी ये डायबिटीज को कंट्रोल करता है, तो इसका लीव्स जो है डायबिटीज के कंट्रोल में बहुत फायदा करता है। इसका जो है सो पत्तियों को चाय में मिला करके चाय के रूप में बना करके पिया जा सकता है। इसका जो हमने अभी बात किया कि ये इनफर्टिलिटी को ठीक करने में इसका उपयोग होता है, तो वो मैंने उस इसका जड़ जो है उसमें बहुत काम आता है। इसका रूट का जो है सो पाउडर बना करके बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में जो अश्वगंधा का रूट का पाउडर बना करके उसका प्रयोग करती है इनफर्टिलिटी के इलाज में, है ना। इस तरीके से हम देखें तो हम 12-13 तरह का जो है सो अलग अलग चीज बताए जिसमें कि इसका प्रयोग होता है, और वो ऐसा चीज है जिसको लेकर के जनरल हर आदमी इसका प्रयोग कर सकता है ना। ये बहुत अच्छा क्या बोलेंगे एनर्जी बूस्टर एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जो हम लोग कोई भी हर्ब्स को लेते हैं, जैसे तुलसी लेते हैं, जैसे नीम लेते हैं, तो उसी तरह से इसको भी हम ले सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बढ़िया रख सकते हैं। ओके एंड थैंक यू। थैंक यू हमने सर। थोड़ा जल्दी किया है, हमने थोड़ा जल्दी किया है, 6:15 बजे मुझे निकलना है। आज स्वतंत्रता दिवस है तो उसके लिए